बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुदस्सिर नज़ूल के हिसाब से ये चौथी सूरह है और कुरान के सीक्वेंस के हिसाब से जिस तरह से कुरान तरतीब हुआ है ये 74th सूरह बनती है। इस सूरह में और सूरह मुज़म्मिल में एक ही पैटर्न है, ये दोनों जोड़ी हैं सूरह एक दूसरे के साथ, और इसका स्टार्ट भी सिमिलर है। ए मेरे कपड़ा ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली सेम उसी तरह से बात करी कि मेरे कपड़ा ओढ़ने वाले, जैसे सूरह मुज़म्मिल में बात करी थी कि चादर में लिपटे हुए। यहाँ पे सेकंड अल्लाह ताला बोलते हैं कि उठो और लोगों को डराओ। मतलब अब जो है वो टाइम आ गया है कि अब लोगों तक तुम तालीम पहुंचाना शुरू करो, लोगों तक तुम तबलीग करना शुरू करो। तो अल्लाह ताला ने रसूल को ये हुक्म दिया है कि तुम अब लोगों को तालीम पहुंचाओ जो तुम पे आई है, नाजिल हुई है। ये कुरान में फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला ने किसी सूरत में ऑर्डर दिया है दावा का कि अब जाओ इनवाइट करो। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अल्लाह ताला हैज आस्क्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू गेट अप, गेट इन एक्शन, एक कॉल टू एक्शन लोगों तक दो। इससे पहली वाली आयत में अल्लाह ताला ने जो भी तालीम दी है वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दी थी, ताकि वो समझें, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उनमें ग्रोथ आए, एंड देन ही इज एबल टू पुट इट अप एंड give it forward to other people and convince people। बिल्कुल। और फिर अल्लाह ताला बोलता है कि मेरी बुजुर्गी का ऐलान करो, लोगों तक पहुंचाओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अल्लाह क्या है। अब उसका फर्दर आगे लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि और अपने लिबास को पाकीज़ा रखो। अब लिबास को पाकीज़ा रखना सिर्फ ये बात नहीं है कि अपने कपड़ों को पाक रखो या साफ रखो, इसमें ओवरऑल बात की जा रही है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली हर चीज़ के हिसाब से, अपने नफ्स के हिसाब से, अपनी तरबियत के हिसाब से, अपनी ग्रोथ के हिसाब से, हर चीज़ में यू नीड टू बी परफेक्ट। It means you need to purify your soul, purify your heart, purify your whatever you're doing, the actions that you're doing. You should be able to distinguish between what is the right thing to do and what is the wrong thing to do. आपकी intentions pure होंगी। So this is more of an idiom, right? कि जो लोग अरबी में इस चीज़ को बोलना चाहते हैं कि आप अपना दिल साफ करें, अपनी नीयत साफ करें, आपकी इंटेंशन ठीक होंगी तो आपके साथ अच्छा होगा। So this is not just a superficial sentence meaning that you just need to purify your garments. It has a more detailed मीनिंग टूवर्ड्स इट। और अगर देखा जाए बहुत सारी जगह पे दीन में इस तरह से देखा जाता है कि लिबास को बहुत सारी चीज़ों से तशबीह दी गई है। तशबीह मीन्स कि किसी ना किसी तरह से मेटाफोरिकली चीज़ों को बताया गया है कि अगर हम लोग देखा जाए जैसे मियाँ बीवी, इसको भी एक दूसरे का लिबास बनाया, तो लिबास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कपड़े, लिबास का मतलब कि एक दूसरे के लिए या फिर जैसे मियाँ बीवी के लिए कहा गया। इसी तरह से यहाँ पे भी लिबास को जो बयान किया गया वो इसी तरह से किया गया कि अपने आप को वट एवर यू वेयर, यू डोंट जस्ट वेयर क्लोथ्स, आप अपने अखलाक को भी कैरी करते हो, आप अपने हर चीज़ को कैरी करते हो, जो भी चीज़ आप कैरी करते हो उसको लिबास से तशबीह दी गई है। तो आपका कैरेक्टर, आपका लिबास इतना स्ट्रांग हो कि लोग मुतासिर हों उससे और फिर आपके बताए हुए तरीके, बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर सकें। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़ौरन अगली बात पे बोला है और बुराइयों से परहेज़ करो। दैट मीन्स कि पाकीज़गी के लिए ये रिक्वायर्ड है कि अपने आप को बुराइयों से दूर रखो। ताला ने इस सेंटेंस को और क्लियर कर दिया इन द नेक्स्ट वर्स बाय सेइंग इट। व्हाट डज ही मीन बाय सेइंग प्यूरिफाई योर गारमेंट्स? यस। अच्छा, इसकी स्टार्ट भी अल्लाह ताला ने वैसी ही ली है जैसे सूरह मुज़म्मिल की ली थी। इसका ये पीछे क्या हिस्ट्री है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू इसी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर इस बात को देखें कि सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर के बीच में गैप, और उस गैप के बाद और सूरह मुज़म्मिल को एक तरफ देखा जाए फिर सूरह मुदस्सिर को देखा जाए, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सूरह मुज़म्मिल जो थी इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ एम्पावरमेंट, कि इंसान रसूल अपने आप को मोटिवेटेड रहे, वो घबराए नहीं लोगों की तानाज़नी से, उनकी इतनी हो जाए दैट ऑल ऑफ द आउटर थिंग्स दे would not matter anymore if he's he knows that he's on the right path and he's doing the right thing. So वो जो गैप था, उस गैप में ये सूरह मुज़म्मिल का नुज़ूल, ये सूरह मुज़म्मिल नाजिल होने का पर्पस कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को उस लेवल तक ले जाएं, अपनी तालीमात उस लेवल तक पहुंचा दें। क्योंकि अगर हम लोग कुरान के नुज़ूल के हिसाब से शुरू से देखें, सूरह इक़रा, उसके बाद सूरह कलम, उसके बाद सूरह मुज़म्मिल, सूरह हम लोग इक़रा के बाद से, कलम के बाद से, इन दोनों में अल्लाह ताला ने कुरान को इस तरह से बयान किया है कि दीन दुनिया की सारी चीज़ें बता दी हैं उसमें जो कि सोचने वाली।
अल्लाह ताला ने तफक्कुर, सोचने वाली चीज़ों को उसमें बता दिया, बयान कर दिया। उसके बाद उस पूरे टाइम पीरियड में रसूल को बोला कि इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च करके, अपने आप को मजबूत करके, ताकि तुम अब जब मैं नाजिल करूं सूरह मुदस्सिर, जब ऑर्डर दूं कि अब तुम्हें लोगों तक पहुंचाना है, तब तुम इस जगह पहुंच चुके हो कि तुम गाइड कर सको। तो इसलिए यहाँ पे बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला कि उठो, अब लोगों को डराओ। और अगर ये भी तुम देखो, हम सिंस स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, जो सारी सूरत का एक लिंक बनता आ रहा है। जैसे कोई भी नॉवेल होती है, उसका द ऑथर मेक श्योर दैट वट एवर ही इज राइटिंग, इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस इन द राइटर्स, स्टोरी टेलिंग बेसिकली। तो यहाँ पे भी सिंस अल्लाह बीइंग द ऑथर, ही इज सो ग्रेट, उन्होंने हर चीज की इतनी लिंक बनाई है दैट सूरह मुजम्मिल से लेके सूरह मुदस्सिर में अब नाउ कैन यू कैन सी दैट दीज आर ट्विन सूरास, एंड दैट इनकी लिंक कितनी बन रही है। पहले अल्लाह ताला ने अपने ऊपर काम करने को कहा, नाउ अल्लाह ताला इज आस्किंग प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड ही इज गिविंग हिम अ कॉल टू एक्शन कि आप लोगों में जाके तबलीग करें या उनकी दावा दें, इनवाइट करें। अगर तुम्हें याद हो, हम लोग जब सूरह मुजम्मिल कर रहे थे, तो सूरह मुजम्मिल में अल्लाह ताला ने रसूल को बोला था कि हम अनकरीब तुम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। तो वो जिम्मेदारी का जो अल्लाह ताला ने पहले ही रसूल सल्लल्लाहु को एक मेंशन कर दिया था, वो जिम्मेदारी अब अल्लाह ताला इस सूरह में बता रहे हैं कि वो जिम्मेदारी क्या थी, क्या है। तो लोगों की तबलीग, लोगों तक इल्म को, रसूल की बताई हुई जितनी भी अल्लाह ताला ने रसूल को जितनी चीजें पहुंचाई, वो अब लोगों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ एक नॉर्मल सी बात की जाए, एक औलाद की परवरिश कितना मुश्किल है, ये कोई आसान चीज नहीं है। किसी इंसान को जो आपका ही एक जिस्म का टुकड़ा है, उसको आपने परवरिश करनी है, और ऐसी परवरिश करनी है उसकी कि वो जब बड़ा हो तो उसको अच्छे बुरे का शऊर भी हो, फिर उसके खाने का भी, हर चीज का आपने ख्याल रखना है। एंड तुम्हें पता है ये सिनेरियो तो सोचो कितना मुश्किल है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करना, कीपिंग इन माइंड कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के लिए तो ये और मुश्किल था उस वक्त, बिकॉज वो ऐसे कुरैश लोग थे जिनकी ऑलरेडी अपब्रिंगिंग खराब हो चुकी थी। उनके अंदर एक चीज डेवलप हो गई थी विच ही नीड्स टू वर्क ऑन इट एंड ही नीड्स टू टेक दैट आउट। उनमें से बुराई हटा के उनमें अच्छाई डालना और एक अल्लाह का खौफ, एक अल्लाह की प्रेजेंस का एहसास दिलाना इज मोर डिफिकल्ट रादर देन चैलेंजिंग। एग्जैक्टली। तो उसके बाद अब जब ये बातें सारी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आगे देखा जाए तो इसी तरह एहसान ना करो कि ज्यादा के तलबगार बन जाओ। अब ये बात फिर इस तरह से आ रही है कि इस तरह से एहसान ना करो कि तुम तलबगार बन जाओ उल्टा। अब Do not do a favor expecting more in return. यस, तो अब आप किसी पे एहसान, इसके मेरे हिसाब से 2-3 तरह से मतलब निकलते हैं। अगर मैं इसको अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम लोग किसी पे एहसान करते हैं, हम उस एहसान करने से पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब मुझे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी तरफ से There's a hope that maybe we'll have some personal gain out of और this. इसका एक और तरफ भी जाता है, एक और पर्सपेक्टिव जाता है कि जैसे हज़रत अली का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, उसके शर से बचो, इस तरह की बात है। तो उसमें ये बात होती है कि आप जिस पे एहसान कर देते हो उस इंसान का रवैया, अब क्या होता है आजकल, आप किसी पे कोई मजबूरी है, किसी की उसको पैसे चाहिए, कुछ है, इस तरह की मदद रिक्वायर्ड है, आप मदद करते हो, उल्टा वो दूर हो जाता है आपसे, भाग जाता है। वो उल्टा उसको होता है कि यार मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं नहीं दे सकता, या XYZ। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे आपने किसी को कुछ दिया, वो इंसान फिर आपसे भागता है कि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे आप इतनी चीज, किसी को कर्ज इतना ना दे दो, ये भी एक पॉइंट आता है कि आप खुद ही खाली जेब बैठे हो। किसी पे इस तरह से एहसान ना करो कि तुम्हें नुकसान पहुंचे। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के थ्रू यही समझाना चाहे कि एक बैलेंस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, अपने कामों में, अपने एक्ट्स में। अच्छाई भी करो, डू एवरीथिंग, बट क्रिएट अ बैलेंस सो दैट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट यू हु इज सफरिंग। एंड अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ बुरी हो रही है, गलत हो रही है, तो अल्लाह ताला मेंशन कर रहा है कि इनडायरेक्टली के और अपने रब के खातिर सब्र करो, अल्लाह के खातिर सब्र करो। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये दी है चीज़ कि हम लोगों को सब्र करना आना चाहिए। सब्र करना आना भी एक बड़ी नेमत है अल्लाह ताला, क्योंकि सब्र करना कोई छोटी बात नहीं है। एंड ये दोनों आयत आई थिंक लिंक करती हैं। पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं डू नॉट एक्सपेक्ट अ फेवर,
अगर किसी के साथ अच्छा करो तो उससे एक रेसिप्रोकेशन की उम्मीद नहीं रखो कि हमें भी उसके रिटर्न में अच्छा मिलेगा उसी इंसान से। अल्लाह ताला ने ये बोला है कि मुझ पे रिलाय करो, मुझसे वो करो। मतलब इसका है अल्लाह ताला इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि आई विल गिव यू दी फेवर, आई विल रिटर्न द फेवर ऑन यू। जब तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो उस इंसान से अच्छाई की उम्मीद ना लगाओ, मुझसे लगाओ, एंड आई विल पे यू फॉर योर गुड डीड्स। अब ये 7 आयत जो थी इस सूरह की, वो एक सेक्शन है जिसमें एक ही तरह की बात की जा रही है। इसके बाद जब अल्लाह ताला बात कर रहा है, वो डरा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है एंड उससे आपको वार्न करने के लिए उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। फिर जब सूर फूका जाएगा, अब अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि पहले से ही अल्लाह ताला ने डरा दिया, पहले से ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई जब सूर फूका जाएगा। अब सूर फूका जाएगा, कोई हम लोगों ने सुना हुआ है इस तरह की बात। इस वक्त सूर क्या चीज हो सकती है? इट्स द लास्ट आवर। सही है, वो आखिरी चीज होगी जो उसके बाद दुनिया की स्टेट बदल जाएगी। तो जिस वक्त सूर फूका जाएगा तो वो दिन इंतहाई मुश्किल दिन होगा। Far from easy for the disbelievers, and leave to me, O Prophet, the one I created all by myself, and granted him abundance of wealth. और काफिरों के लिए तो वो हरगिज आसान ना होगा। मतलब एक तो मुसलमान और दूसरी तरफ काफिर हैं, तो काफिर के लिए तो बिल्कुल ही आसान ना होगा। मुसलमान के लिए आसान तब होगा जब मुसलमान ने इस दुनिया में अपने आप को बुराइयों से, गलत रस्तों से अपने आप को बचा के परहेजगारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी होगी, उसके लिए आसान होगा सिर्फ। एंड अल्लाह ताला ने फिर इन द कमिंग वर्सेस अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब किया है, वो ट्रेड्स बताई हैं जिसके थ्रू अल्लाह टेस्ट करता है इंसानों को। अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ चिल्ड्रन, एंड देन मेकिंग लाइफ इजी ऑन देम। दीज 3 थिंग्स अल्लाह ताला ने आयात में मेंशन किए हैं कि इन चीज़ों से अल्लाह ताला नवाजता भी है और इन चीज़ों से अल्लाह ताला टेस्ट भी करता इसी है। तरह का एक पैटर्न सूरह मुज़म्मिल में भी था कि अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज बता दी थी कि किस किस से बचना है तुम्हें। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहा है उस शख्स को मुझ पे छोड़ दो जिसको मैंने अकेले पैदा किया। यहाँ पे भी अल्लाह ताला उसी सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला एजुकेट कर रहा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नाउ अब अल्लाह ताला कॉल टू एक्शन बता रहा है कि अब तुम ये करो, उस इंसान को छोड़ दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया। मतलब जो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, जो हिदायत नहीं पा रहा, तुम्हारे लिए तुम्हारी बातों को सुन के कोई सीख नहीं रहा कुछ, तो उसको अब तुम मेरे हाल पे छोड़ दो, अब मैं जानूं वो जाने। तो मैं याद है ये सूरह मुज़म्मिल में भी अल्लाह ताला ने यही बोला था कि ओ प्रॉफिट डिपार्ट फ्रॉम देम नाइसली एंड लीव देम ऑन मी। तब भी अल्लाह ताला ने यही बोला कि आप उनके साथ कोई किसी किस्म की बुरी बात या आप उनको कोई जवाब इम्पोलाइटली ना दें, आप उनको मुझ पे छोड़ दें, एंड आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू विद देम। सो ऑफ कोर्स दीज बोथ सूराज आर एक्चुअली ट्विन सूराज, बिकॉज इनमें मोर और लेस सेम ही बात हो रही है। सेम बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड जगह बदल रही है। जगह कैसे बदल रही है? एक तरबियत हो रही है, एक अब दूसरों की तरबियत की बात की जा रही है। तो ये इस सेंस में बात जा रही है, इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहा है कि मतलब उस शख्स को मुझ पे छोड़ दो। लेकिन अगर इसको हम लोग आजकल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें कि उसके लिए कसीर माल करार दिया। कसीर माल मतलब कसीर कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। आजकल देखा जाए कि अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया है हम लोग, इस्लाम में एक ये चीज़ है कि अल्लाह ताला आजमाता है, रस्सी छोड़ता है, रस्सी डीली करता है। वो उस शख्स के लिए करता है या तो जो बुराइयों में घिरा हुआ है इतना कि उसके लिए हर आसाइशें उसको दे दी जाएंगी, उसको हर चीज़ इतनी फराम कर दी जाएगी कि उसके लिए इस दुनिया से बढ़कर कोई चीज़ रहेगी नहीं। उसका दिल इतना लगा देगा अल्लाह ताला इस दुनिया में कि उसके लिए इस दुनिया के बाहर निकल के सोचने का टाइम ही नहीं होगा। वो अपनी लाइफ की लग्जरीज में इतना गिरा हुआ होगा कि उसको वक्त नहीं मिलेगा अपने आप को अल्लाह की तरफ सोचवाने का। तो अल्लाह ताला ने, आई थिंक ये इंसान पे डिपेंड करता है ऑनेस्टली। अगर देखा जाए तो अगर किसी चीज़ की अबंडेंस दी है अल्लाह ताला ने तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक अच्छा इंसान होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके अच्छे काम करेगा, दूसरों में वो चीज़ देगा, ट्रांसफ़र करेगा, अपनी वेल्थ है जो भी है, तो अल्लाह ताला उसको और बरकत देगा उसमें। एट द सेम टाइम अगर आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ना लेंगे एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप बुरे कामों में लग जाएं, बुरी चीज़ों में, तो अल्लाह ताला उसी चीज़ को, उसी नेमत को आपका टेस्ट बना देंगे। यहाँ पे बहुत सारी बारीकियाँ आती हैं इस चीज़ के अंदर, बहुत सारी बारीकियाँ आती हैं। हम लोग उसमें अगर जाएं तो हम लोग
घुसते ही चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त स्पेसिफिकली जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया है कि उसके लिए कसीर माल करार दिया और निगाह के सामने रहने वाले बेटे करार दिए। निगाह के सामने रहने वाले बेटे एक बड़ी नेमत है। बेटे जब होते हैं यूजुअली बेटे बड़े होते हैं तो वो आगे उधर इधर आपके हाथ में नहीं होती वो चीज़, फिर वो अपनी फैमिलीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैंने हर चीज़ दी, हर तरह का सामान में वुसअत दे दी, हर तरह की जो भी ज़िंदगी में घर है, लग्जरीज हैं, उन सब में वुसअत दे दी। वुसअत मीन्स के बढ़ा दिया उस चीज़ को, बिल्कुल एक्सट्रीम पे बढ़ा दिया। Yet he is hungry for more, but no, for he has been truly stubborn with the revelations. अब यहाँ पे फिर से इंसान का ज़र्फ और इंसान की वो कि कभी कभार आप देखते हैं कि आपके ज़िंदगी में आसपास में लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से बहुत नवाजा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों में ऐसे लोग बहुत हैं जो उसके बावजूद और की तरफ होते हैं कि हमारे शुक्र नहीं है कि यार हमारे पास इतना है, ऑलरेडी है। और हमें अगर देखा जाए दीन के हिसाब से कि हमारे पास थोड़ा भी हो, अल्लाह कहता है उस पर भी शुक्र करो, लेकिन इतना होने के बाद भी वो इंसान का दिल शुक्र नहीं कर रहा है या इंसान का दिल और मांग रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई कमी है, किसी चीज की दूरी है, कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। हरगिज नहीं, ये हमारी निशानियों का सख्त दुश्मन था। जब अल्लाह ताला ये बात करता है, अब हमारी निशानियों का सख्त दुश्मन था का क्या मतलब है? यू हैव एवरीथिंग, आपके पास दुनिया की हर चीज है, neglecting it. अब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह ताला ने हर इंसान के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर रूल्स, लॉज लगाए हैं कि जो चीज़ तुम कमा रहे हो उस पे से अल्लाह की राह पे, राह खुदा पे खर्च करो। फिर जो चीज़ तुम्हारे पास रखी हुई है वो इतना टाइम से रखी हुई है तो उस पे ज़कात और इस तरह का चीज़ें वाजिब हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें, जितना तुम्हारे पास माल होगा उतनी तुम्हारी पकड़ होगी आखिरत में, उतना तुमसे सवाल किया जाएगा। बी इट इफ़ यू हैव नॉलेज, इनफ नॉलेज, या नॉलेज का आपके पास एक अंबार है, आप बहुत नॉलेजेबल हो, तो उसका भी उसी हद से सवाल होगा। और आपके पास दुनियावी तौर पे बहुत सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से भी आप अल्लाह ताला बहुत बड़ा इन दी एंड सवाल होगा। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी होगी। तो हम अनकरीब उसे सख्त अजाब में गिरफ्तार करेंगे। अब अल्लाह ताला यहाँ पे फिर से उनको डरा रहा है या फिर से उनको मेंशन कर रहा है कि हम अनकरीब उन्हें सख्त अजाब देंगे। और किनको अजाब देंगे? ये वही लोग होंगे जो नाशुक्रापन और जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर होंगे, जो अल्लाह के रास्ते में चल नहीं रहे होंगे। इस आयत के बाद अल्लाह ताला कहता है, इसने फिक्र की और अंदाज़ा लगाया। अब ये बेसिकली वही रेफरेंस आ रहा है कि पीछे जो स्टोरी चल रही है, जो हमारे पास और भी बहुत सारी जगहों पे मौजूद है, लेकिन हम इसको वापस से हम अपने लेवल, अपने माइंड के हिसाब से इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो इसने फिक्र की और अंदाज़ा लगाया तो उसमें मारा गया कि कैसा अब क्या होता है कि हम लोग कभी भी कोई दुनियावी काम में होते हैं, हम अपने अंदाजे से चलते हैं। जैसे देखा जाए कि एक बहुत बड़ा मसला है रिश्वत, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे को देनी ही पड़ती है। और अल्लाह ताला कहता है रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, साफ। इससे ऊपर कोई बात ही नहीं की अल्लाह ताला ने। जो एक पैसे की भी रिश्वत दे या ले, वो दोनों जहन्नुमी हैं। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए, हर तरह के कारोबार में पुलिस इन्वॉल्व हो या XYZ कोई भी इदारा इन्वॉल्व हो, रिश्वत के बगैर काम नहीं कराया जा सकता, चाहे वो जगह लेनी हो, चाहे वो कुछ भी लेना हो। It's part of the hierarchy now that you have to go through the same procedure even if you don't want to. अगर आप खुद भी ना कर सकें, मगर आप इतने सिस्टम में क्लॉग्ड हो चुके हैं that you have to do it. Either you have to give it or you have to receive it. तो अब अगर इसको कनेक्ट करें कि इसने फिक्र की, मतलब सोचा और अंदाजा लगाया, दैट मीन्स उसने अपने लिए खुद से एनालिसिस करके ये इन दी एंड वे आउट निकाला कि हाँ यार दे देता हूँ, इतने पैसे खिला के अपना काम करवा लेता हूँ, काम नहीं रुकना चाहिए। और इसी में मारा गया कि कैसा अंदाज़ा लगाया। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है। फिर उसी में वो तबाह हो गया कि कैसा अंदाज़ा लगाया। उसके बाद जब ये हम लोग या हमारी अल्लाह ताला ने उसका आउटकम भी बता दिया that whatever you're going to end up with, if it's bad then you're going to make it bad for yourself. हिदायत की जाती है इंसान की या उसको गाइड किया जाता है ना, तो वो भागता है उन चीज़ों से। यहाँ पे भी इस तरह की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला कि आखिर में कहने लगा कि ये तो जादू है। जैसे हम लोग हिदायत करते हैं किसी की, यार पकाओ नहीं, यार तंग नहीं करो, तो इंसान की हमेशा से स्टोरी इसी तरह से चलती आ रही है शुरू ज़माने से कि इंसान हर चीज़ को झुटलाता रहा है, डिनाइल में रहा है, कि अल्लाह के कलाम को इग्नोर ही करता रहा है, अल्लाह के कलाम को हमेशा से
डिनाई करता हुआ आया है कि भाई ये जादू है, किसी किसी ज़माने में कहा जा रहा था ये जादू है, ये कोई आम बातें नहीं है, ये तो किसी, ये कलाम इंसानों का कलाम है, ये किसी अल्लाह का कलाम नहीं है, इस तरह की बातें करता है। और आज भी देखा जाए तो इस तरह की बातों को दूसरे तरीके से मानने वाले भी जुटला रहे होते हैं अपने अमल से, अपने कामों से। विच इज़ वर्स, अगर देखा जाए तो ये चीज़ ज़्यादा बुरी है कि अल्लाह ताला ने, हम पैदा तो मुसलमान हो गए हैं, हम चीज़ों पे बिलीव करते हैं, हमें ये भी पता है व्हाट इज़ द राइट थिंग, अल्लाह ताला ने हमें वो इंटेलेक्ट दी हुई है एंड हमने उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया है, बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग, व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डूइंग वॉट इज़ राइट थिंग टू डू, हम वहाँ पे जाके या तो आपको आँख बंद कर लेते हैं या वी डू नॉट वॉन्ट टू डू इट बिकॉज इट्स द हार्ड थिंग। हमें पता तो है अच्छा तरीके से दैट वॉट इज़ राइट, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें पता है हम ये गलत कर रहे हैं, बट देन वी डू नॉट पे अटेंशन टू इट, हम वो कर लेते हैं आँख बंद करके या इतना नोटिस ना करके, विच विल आई थिंक विल हैव एन इवन वर्स आउटकम ऑफ इट। अल्लाह ताला को जब ये बात, मतलब बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ समथिंग एंड यू आर स्टिल डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर आपको ना पता हो और आप तब कोई गलती करें तो उसका अजाब तो फिर भी इतना नहीं होगा जितना आपको अवेयरनेस है, एंड देन आप उसके बाद यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद व्हाट इज द रॉन्ग थिंग टू डू, सो दैट इज इवन वर्स व्हेन इट कम्स टू दैट। और अल्लाह ताला फिर इसी तरह की बात करता है कि हम अनकरीब उसे जहन्नुम वसूल कर देंगे, मतलब जहन्नुम में डाल दिया जाएगा ऐसा इंसान। और फिर अल्लाह ताला बोलता है और तुम क्या जानो कि जहन्नुम क्या है। Soon I will burn him in hell, and what will make you realize what hell is? It does not let anyone live or die, scorching the skin. It is overseen by 19 keepers. अच्छा, ये आयत 30th आयत है, एंड देन यहाँ पे बड़ी एक वाकया हुआ था दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि इट इज़ ओवरसीन बाय 19 कीपर्स। अल्लाह ताला ने पहले हेल की डिस्क्रिप्शन दी है, उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह होगा, एंड देन इन द 30th आयत ही हैज सेड दैट इट इज़ ओवरसीन बाय 19 कीपर्स। ये वो वक्त है कि जब सूरह अल मुदस्सिर की 30th आयत आई थी, रिवील हो गई थी, और जब इसके बारे में अल्लाह ताला ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अवेयर किया, और जब ऑफ कोर्स प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने आगे कन्वे किया, तो वहाँ के जो लोग थे कुरैश उस वक्त के, जो कि उनको अपोज कर रहे थे, उन्होंने इस वर्ड्स का बहुत मजाक उड़ाया। मजाक इस सेंस में उड़ाया कि उन्होंने ये बोला कि सिर्फ हेल के द वार्डन्स दैट आर अवेलेबल दैट आर टेकिंग केयर ऑफ हेल आर ओनली 19 इन नंबर, वो इतने कम हैं, उनको तो हम कुरैश ही पकड़ के, अगर वो हमें कुछ अजाब में डालेंगे या हमें अजाब की तरफ घसीटेंगे तो हम उनको पकड़ के वी विल गैदर देम, एंड हम उसको पकड़ के उनको बंद करके हम भाग जाएंगे वहां से। मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ द आयत्स बाय सेइंग दैट 19 इज सच अ स्मॉल नंबर कि उनकी नंबर में तो हम ही इतने ज़्यादा हैं कि हम ही उनको बंद करके उनको we'll just run away from them. And that is something now they have started to disrespect the revelations, and of course they have been mocking Prophet peace be upon him. अल्लाह ताला ने जहन्नुम के बारे में बड़ी शदीद यहाँ पे पेश की है कि वो किसी को छोड़ने वाला और बाकी रखने वाला नहीं, मतलब छोड़ने वाला और बाकी रखने वाला, ना जिंदा ना मुर्दा। मतलब आप ना जिंदा हो, आप मरोगे भी नहीं और आप जियोगे भी नहीं। जहन्नुम का अल्लाह ताला ने इतना खतरनाक तरीके से अल्लाह ताला ने मारा कि ना आप वहाँ मर सकते हो ना आप वहाँ जिंदा रह सकते हो। So imagine the state that you will be in. Yes, बदन को झुलसा कर सिया कर देने वाला, मतलब आप इतना जल रहे हो, आपकी बॉडी इतनी जल जाए कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, बर्न हो जाए, लेकिन आपकी अंदर स्टिल जान है। आप तकलीफ का अंदाजा लगाओ कि वो तकलीफ कैसी होगी उस जहन्नुम की आग की जो आपको जला भी रही है और आप मर भी नहीं रहे। 30th आयत में जिसमें कुरैश ने इस आयत का मजाक उड़ाया है, उसका रिस्पॉन्स अल्लाह ताला ने आगे कैसे दिया है आने वाली रेवलेशंस में, वो हमें आगे सूरत में पता चलेगा।